नमस्कार रेल साथियों। आप देख रहे हैं देश की सबसे तेज और सबसे आगे यूट्यूब चैनल पर BR क्लासेस। और इस वीडियो में लिया है हमने पूर्व मध्य रेल का सहायक कार्मिक अधिकारी ग्रुप बी 70% कोटा हेतु लिखित एग्जाम रिटन एग्जामिनेशन फॉर सिलेक्शन ऑफ APO ग्रुप बी अगेंस्ट 70% कोटा। तो ये आपका पेपर, ये पेपर हमको शेयर किया है, BR क्लासेस को शेयर किया है, श्री संजय कुमार जी ने शेयर किया है ये पेपर BR क्लासेस को हम। और ये पेपर है जो लेटेस्ट ही है, ये आयोजित हुआ है आपके 29 मई, ये आयोजित हुआ है आपके 29 मई 2022 को, 29 मई 2022 को। इसके अधिकतम अंक हैं 100 अंक हैं और वही 110 प्रश्न हैं। 100 प्रश्न आपको इसमें करने हैं और इसका जो समय है वो 2 घंटे का है और ये पूर्व मध्य रेल का है ECR। और ये ग्रुप बी अधिकारी के लिए है, APO के लिए है, APO ग्रुप बी अगेंस्ट 70% कोटा। तो इसको अपन पार्ट 3 में हल करेंगे और इसमें वही नियम है सारे जो आपके JEE इंटरमीडिएट एग्जाम में होते हैं, वही सारे नियम हैं WLI में जो होते हैं। जो इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट्स देख लेते हैं, उम्मीदवारों के लिए निर्देश। उत्तर पुस्तिका, अतिरिक्त उत्तर पुस्तिका के अंदर अपना नाम, क्रमांक, हस्ताक्षर इत्यादि न बने। अपना नाम, क्रमांक, हस्ताक्षर इत्यादि केवल प्रथम पेज के निर्दिष्ट स्थान पर ही लिखें। और दूसरा है उत्तर हिंदी या अंग्रेजी में लिखें। केवल नीली काली स्याही वाली कलम का ही प्रयोग करें। अपने निरीक्षक प्रभारी अधिकारी का हस्ताक्षर उत्तर पुस्तिका अतिरिक्त पेज पर सुनिश्चित करें। प्रत्येक प्रश्न के बराबर अंक हैं। इस प्रश्न पत्र में 3 भाग हैं, भाग A, भाग B और भाग C। भाग A प्रश्न संख्या 1 से 90 तक है जो कि अनिवार्य है और भाग B है ये प्रश्न संख्या 91 से 100 तक है और भाग C है जो ये प्रश्न संख्या 101 से 110 तक है, ये राजभाषा से संबंधित हैं। प्रश्न संख्या 91 से 100 भाग B या प्रश्न संख्या 101 से 10 भाग C को हल करने का विकल्प है। यदि उम्मीदवार भाग B एवं भाग C दोनों के प्रश्नों को हल करते हैं तो केवल भाग B 91 से 100 का ही मूल्यांकन किया जाएगा, ध्यान रखें साथियों। और एक बार चिन्हित लिखने के पश्चात किसी प्रकार का उत्तर में सुधार, आक्षेप या जैसे कटिंग और टाइंग टिक किए गए उत्तर को बंद करके दूसरे उत्तर में टिक करना, मिटा देना, किसी भी तरह से उत्तर को संशोधित करने की अनुमति नहीं है। ऐसे मामलों में 0 अंक प्रदान किए जाएंगे और गलत उत्तरों के लिए नकारात्मक अंक होगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए आवंटित अंकों का 1/3 अंक हर गलत उत्तर के लिए काट लिया जाएगा। और नेक्स्ट है, किसी भी प्रकार की अस्पष्टता में अंग्रेजी भाषा में प्रस्तुत प्रश्न मान्य होगा। यदि आपका कोई प्रश्न हिंदी में समझ में नहीं आता है और उसके उत्तर समझ में नहीं आते हिंदी में तो उसका इंग्लिश वर्जन ही माना जाएगा। और सारी विभागीय जो रेलवे की विभागीय परीक्षाएं होती हैं उनमें समय यही नियम होता है। कृपया उत्तर का सही विकल्प कैपिटल लेटर जैसे ABC अथवा D ही लिखें, ये ध्यान रखें। परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों के प्रयोग से पात्रता निरस्त हो जाएगी। परीक्षा भवन में मोबाइल फ़ोन की अनुमति नहीं होगी। तो ये थे इसके इंस्ट्रक्शन साथियों। तो चलिए आपको ग्रुप B अधिकारी बना देते हैं। तो हम सबसे पहले इसमें जो पार्ट फर्स्ट में लेंगे वो राजभाषा लेंगे। तो चलिए सीधे चलते हैं हम राजभाषा पर। ये पार्ट C है जो राजभाषा के 10 प्रश्न है इसमें। तो चलिए देख लेते हैं राजभाषा के प्रश्न। और ये ग्रुप B APO का 70% अगेंस्ट कोटा है। तो देख लेते हैं पहला प्रश्न क्या है।
पहला प्रश्न है राजभाषा का आपके प्रथम, इसमें 101 है, 101 से 110 है, अपने लिए प्रथम हो जाएगा। पार्ट सी का पहला प्रश्न है प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? प्रथम राजभाषा आयोग का गठन तो ये हुआ था आपके, प्रथम राजभाषा आयोग का गठन हुआ था 7 जून 1955। और इसके जो प्रथम आयोग के अध्यक्ष थे वो उस समय तत्कालीन बम्बई, उस समय बम्बई बोला करते थे और बाद में मुंबई पड़ा, तो उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री बम्बई के श्री बीजी खेर, श्री बाल गंगाधर खेर उसके प्रथम अध्यक्ष थे। तो यहाँ जो प्रश्न पूछा है वो पूछा है आपके कि प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? तो ये 7 जून 1955 को हुआ। तो आपके ये ऑप्शन डी में है 7 जून यानी 7/6/1955। तो 7 जून 1955 को हुआ था राजभाषा आयोग का गठन। तो ऑप्शन आपके इसमें डी आ जाएगा साथियों, इसमें जो ऑप्शन आपके डी आ जाएगा। दूसरा प्रश्न है राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष मैंने अभी बताया श्री बीजी खेर थे, श्री बाल गंगाधर खेर। तो ये जो श्री बीजी खेर हैं, बाल गंगाधर खेर हैं, बीजी खेर का पूरा नाम बाल गंगाधर खेर है, ये आपके ऑप्शन सी में है। तो आपका आंसर सी आ जाएगा इसमें। चलिए, इसमें पूछा है मूल संविधान की अष्टम अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल थी? यहाँ देखिए, मूल संविधान की अष्टम अनुसूची में तो मूल पूछा है, ये ध्यान रखिएगा, मूल संविधान की अष्टम में कितनी भाषाएं थी, यहाँ पूछा थी, यानी मूल संविधान में शुरू में कितनी भाषाएं थी। अब आज वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में तो 22 भाषाएं हैं, वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। शुरू में जो भाषाएं थी वो 14 थी, 1950 में मूल संविधान में 14 थी। फिर एक भाषा जोड़ी गई सिंधी, जो आपके 1967 में जोड़ी गई, आपके वो जोड़ी गई 21वें संविधान संशोधन के तहत। फिर 3 भाषा जोड़ी गई 1992 में, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, यह आपके संविधान संशोधन था, 21वां संविधान संशोधन। फिर 4 भाषा जोड़ी गई आपके 2003 में, ये संविधान संशोधन था 92वां संविधान संशोधन। इसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली जोड़ी गई। तो वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा साथियों, यहाँ प्रश्न ये पूछा है कि मूल संविधान की अष्टम अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल थी, यानी शुरू में कितनी थी? तो शुरू में आपके 14 भाषाएं थी हो गया, थी पूछ रहा है, तो 14 भाषाएं। तो आपका ऑप्शन बी, यहाँ ये ध्यान रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत ही खूबसूरत प्रश्न, बहुत ही अच्छा प्रश्न। नेक्स्ट है संविधान सभा ने किस वर्ष हिंदी को स्वतंत्र भाषा की राजभाषा के रूप में घोषित किया? तो ये आपके 14 सितंबर 1949, ऑप्शन ए, करेक्ट ऑप्शन ए, राइट आंसर ए, 14 सितंबर 1949 आपका इसमें ए हो जाएगा 104 में। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 105 है राजभाषा अधिनियम कब बना? तो राजभाषा अधिनियम मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, राजभाषा अधिनियम 10 मई 1963 को पारित हुआ और इसके ठीक 4 साल बाद ये 10 मई 1967 को संशोधित हुआ और ये 26 जनवरी 1965 से प्रभावी हुआ। ये 3 डेट आप याद रख लीजिए। तो यहाँ जो प्रश्न पूछा है कब बना, तो ये 10 मई 1963 को बना, 10 मई 1963 को, ऑप्शन ए, बना या पारित हुआ 10 मई 1963, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 106 है संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो संसदीय राजभाषा समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वो अपने गृह मंत्री जी होते हैं, माननीय सम्माननीय आदरणीय सम्माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी होते हैं संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर, संसदीय राजभाषा समिति। और इसमें जो सदस्यों की संख्या होती है, खैर वो नेक्स्ट प्रश्न अगला में बता देते हैं। प्रश्न संख्या 107 है संसदीय राजभाषा समिति के कुल कितने सदस्य
होते हैं। संसदीय राजभाषा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो कुल 30 होते हैं, और संसदीय राजभाषा समिति में कुल सदस्य 30 होते हैं, और इसमें 20 आपके लोकसभा से लिए जाते हैं और 10 आपके राज्यसभा से लिए जाते हैं। तो यहाँ कुल पूछा है, यदि वो लोकसभा से पूछता तो 20 आ जाता और राज्यसभा से पूछता तो 10 आ जाता। तो यहाँ इसने कुल पूछा है तो 20 + 30 तो 30। तो आंसर आपका ऑप्शन सी 30 सदस्य। तो यहाँ आपका 107 का आ जाएगा सी। चलिए साथियों, नेक्स्ट प्रश्न है 108। संसद के दोनों सदनों द्वारा राजभाषा संकल्प किस वर्ष पारित किया गया? तो संसद के दोनों सदनों द्वारा, यानी लोकसभा एवं राज्यसभा द्वारा राजभाषा संकल्प किस वर्ष पारित किया गया? तो ये 1968 को पारित किया गया था राजभाषा संकल्प, याद रखिएगा 1968। ये मैंने पूरा वीडियो में बताया भी है। यदि आप रेगुलर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मैंने ये आपको बताया भी है। 1968 संसद के दोनों सदनों द्वारा राजभाषा संकल्प किस वर्ष पारित किया? तो 1968, जो आपके ऑप्शन डी में है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए साथियों, नेक्स्ट है 109 में पूछ रहा रेल कर्मचारियों की साहित्यिक प्रतिभा एवं अभिरुचि को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से रेल मंत्रालय द्वारा कहानी, उपन्यास, नाटक, कविता, गद्य संग्रह इत्यादि के लिए प्रेमचंद पुरस्कार आता है साथियों, जो कि आपके ऑप्शन डी में है। प्रेमचंद पुरस्कार आपके ऑप्शन डी में है। कहानी, उपन्यास, नाटक, कविता, गद्य संग्रह ये सब प्रेमचंद पुरस्कार के लिए आते हैं, जो कि आपके ऑप्शन डी में है। और मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार काव्य लेखन के लिए दिया जाता है, और तकनीकी मौलिक पुस्तक लेखन के लिए लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार दिया जाता है। तो ये याद रखिएगा साथियों। नेक्स्ट है, तो यहाँ ऑप्शन डी हो जाएगा 109 में। नेक्स्ट है, लास्ट प्रश्न है राजभाषा का। इसमें 110 भारतीय संविधान 110 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा आयोग के गठन के बारे में प्रावधान है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा आयोग के गठन का प्रावधान है? राजभाषा आयोग का जो गठन का प्रावधान है उसके लिए आर्टिकल पूछ रहा है, उसके लिए अनुच्छेद पूछ रहा है, आर्टिकल पूछ रहा है। तो वो हो जाएगा आपका 344 में, हो जाएगा आपका 344 में। मेन जो पूछता है वो ये पूछता है 343(1) में आपके राजभाषा हिंदी देवनागरी लिपि से है, 343 राजभाषा आयोग के गठन से है, 351 आपके हिंदी के प्रसार को बढ़ावा देने के लिए है, और 348 और 349 आपके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इंग्लिश के उपयोग को, यानी इंग्लिश के यूज को लेकर के है। तो इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण पूछता है। तो यहाँ जो राजभाषा आयोग के जो गठन के बारे में पूछा है तो ये 344 है, 344 आपके ऑप्शन सी में है। यहाँ जो 351 है वो आपके हिंदी के प्रसार के लिए है, तो ये आएगा नहीं। और संसदीय समिति इनके लिए 346 है, तो यहाँ जो आपका आंसर हो जाएगा 344 राजभाषा आयोग का गठन 344, ऑप्शन सी। तो ये थे साथियों ग्रुप बी असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर APO ग्रुप बी अगेंस्ट 70% कोटा के 10 राजभाषा के प्रश्न। तो अब इसको बाकी के पेपर को हम पार्ट 2 और पार्ट 3 में लेंगे। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में हमने इसको राजभाषा को सोल्व किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।